तो क्या आप थाना बंद करोगे या न्यायालय बंद करोगे या ईडी सीबीआई का कार्यालय बंद करोगे? नमस्कार काका, में आपका स्वागत है। पूरे देश में एक तरह से यूजीसी में एक्ट जो आया है उसको लेके बवाल मचा हुआ है। ऐसा क्यों है हम इस वीडियो में जानेंगे। क्यों एक वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और दूसरे वर्ग के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो इस बात पे हो रहा है कि यूजीसी ने एक एक्ट लाया है, इक्विटी एक्ट जिसको कहा जाता है, कि सबको समान भागीदारी समान तरीके से ट्रीट किया जाए। यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेजेज में हो या वहाँ के टीचर हो, स्टूडेंट हो, सबको। अब किसी को कोई जातिवादी सूचक गालियां या टिप्पणियां या महिला के बेसिस पे कुछ कह नहीं सकता है। अगर कहेगा तो अगर वो महिला पुरुष या जो भी चीजें हैं अगर वो शिकायत करता है तो उसकी एक कमेटी बनाई जाएगी और त्वरित कार्यवाही हो। इसी की तो हम सदियों से मांग करते रहे हैं। हर वर्ग इसी के लिए तो मांग करता रहा है। हिंदू एकजुट होके किसी और के खिलाफ भी तो हमेशा मांग करता रहा है कि 24 घंटे के अंदर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही। अब इसका आरोप ये लगाया जा रहा है कि केवल जनरल कास्ट के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। सब लोग अब उसके पक्ष में आके बोलने लगे हैं कि उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, उनको 10 साल की जेल हो जाएगी। ऐसे ऐसे फाल्स नरेशन फैलाए जा रहे हैं। तो पहले जान लीजिए कि ये है क्या। इसमें SC, ST, OBC, EWS, जेंडर बेस्ड जो फीमेल्स हैं और फिजिकली चैलेंज लोग हैं, यानी दिव्यांग लोग, हर वर्ग के रखता, महिलाओं के लिए चाहे दिव्यांग के लिए। लेकिन उनको कोई भी कभी टिप्पणी कर देता है। लेकिन समस्या क्या है कि लोग इस पे पहले ही सवाल उठाने लगे हैं कि इससे एक वर्ग के, एक जात के लोगों को विशेष तरीके से, जनरल कास्ट वालों को टारगेट पे लिया जाएगा, निशाने पे लिया जाएगा और उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसका एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक लड़की हो जनरल कास्ट की और SC, ST, OBC का कोई लड़का हो, अगर उसका पीछा कर रहा है या उसको पसंद करता है और जाके उसको प्रपोज करता है, लड़की ने मना कर दिया, तो लड़का जाके उसके ऊपर जातिगत भेदभाव लगाने के आरोप या झूठा केस बना के वहां पे कमेटी को दे देगा। उसमें क्या होगा कि लड़की का भविष्य बर्बाद हो सकता है, लड़की को पे तुरंत कार्यवाही होगी, उसका मेंटल स्टेटस गड़बड़ा जाएगा। लेकिन भाई लड़की के लिए भी तो बना है नियम। उसमें यह भी कहा गया है कि लड़की के बेसिस पे आप किसी से नहीं कुछ कह सकते, उसमें नियम होंगे। फिर लोग कह रहे हैं कि उस कमेटी में जो बनेगी उसमें एक ही वर्ग के लोग होंगे, SC, ST, OBC, EWS और फिजिकली चैलेंज और महिला हो। इसमें इन लोगों का इतना तकलीफ है कि अभी से वो मान चुके हैं कि आप निष्पक्ष नहीं हैं और आप सदियों से मानते आए हैं कि वो लोग निष्पक्ष हैं। स्टूडियो में बैठ के 10 लोग 12 लोग एक ही जाति के, एक ही वर्ग के, वो आपके हक की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में 90% उन्हीं के प्रोफेसर वही इंटरव्यू लेते हैं, वही NFS करते हैं, वही कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं करते हैं, केवल नॉट एलिजिबल और एलिजिबल की लिस्ट जारी करते हैं। और आप आशा लगा के बैठे हैं कि वो निष्पक्ष हैं, लेकिन वो पहली कमेटी आपके पक्ष में बनी है और वो लोग ये मान चुके हैं कि ये निष्पक्ष ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें भारत में रहना नहीं, हमारे बच्चों को विदेश जाना चाहिए, यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। कह रहे हैं कि -40% नंबर लाने वाले में, -40 नंबर लाने वाले भी डॉक्टर बन जाएंगे। कोई बैठा है उस एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन प्राइवेट में जाके आंकड़े जारी कर दे सरकार कि किस जाति वर्ग के लोग प्राइवेट से MBBS, MD, MS करते हैं। क्या वो कभी जीवन में -40 नंबर भी लाए हैं? उसमें -80 नंबर लाने वाले, -100 नंबर लाने वाले भी डॉक्टर बने हैं, पैसा दे। ये कौन सा न्याय हुआ? और इस नियम को इस बेसिस पे खारिज कर दिया जाए कि आप हाइपोथेसिस बना लीजिए कि इसका गलत उपयोग होगा। मैक्सिमम प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जब उनकी सरकार नहीं थी तो उनपे ED, CBI, SIT जांच, FIR हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे थे जिन्होंने वापस ली। वो भी बोल चुके हैं कि इसका गलत इस्तेमाल होता है। तो क्या आप थाना बंद करोगे या न्यायालय बंद करोगे या ED, CBI का कार्यालय बंद करोगे? कितने नेता भ्रष्टाचारी हैं, चुनाव कराना बंद कर दोगे? मनुस्मृति लागू करने का इरादा है? एक हाइपोथेसिस के बेसिस पे ये कह देना कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या क्या बंद करोगे? जज के घर पे कैश मिलता है तो क्या अब पूरा न्यायालय सिस्टम बंद करा दोगे?
या जज की वैकेंसी ही रोक दोगे? वही सिस्टम आएगा क्या कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के और फैसला होगा? ऐसे तो हर जगह मिसयूज होता है। कोई भी कानून जब लागू होता है तो मिसयूज तो उसका होता है। कितने थानों की पुलिस लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम हो जाती है, कितने थाने की पुलिस पैसा लेके अन्याय करते हैं। तो क्या पुलिस थाने हर जगह पूरे देश में बंद कर दिया जाए? इसमें महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है, इसमें दिव्यांगों के अधिकार की बात हो रही है, वो भी नहीं पच रहा। और ऊपर से ये कह रहे हो कि विश्वास नहीं है। अभी तक चिल्ला रहे थे पूरे देश में कि हिंदू जात पात की करो विदाई, हम सब हैं हिंदू हैं भाई भाई। अब जात पे आ गए। तुम पहले ही क्यों ये मन बना चुके हो कि SC ST वाले, OBC वाले और महिला और दिव्यांग तुमको फर्जी फंसाएंगे? ये अवधारणा। और SC ST OBC वाले जो हैं उनको ये सदियों से विश्वास है कि नहीं, जो 15 करोड़ का एंकर है जिसको मोदी जी ने भेजा है आपके टैक्स से, जो तिहाड़ में आया है रिश्वत के मामले, वो बात करते हुए कैमरे पे उसका है। आप उससे ये बात हिंदू बने हुए SC OBC और ST जो हैं अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपके हक की बात कर रहा है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस देश में सवर्णों की जनसंख्या 50 करोड़ है, 40 करोड़ है। मैंने कल एक न्यूज देखा, एक पढ़ाते हैं जो IPS रह चुके हैं पहले, उन्होंने ये बात कही। ये आंकड़े आए कहां से? इस तरीके से फाल्स नैरेशन पूरे देश में इंपोज किया जा रहा है कि केवल महिलाओं का अधिकार मार दिया जाए। जो महिलाएं घर से निकलने लगी हैं, थोड़ा सा पढ़ने लगी हैं, अब उनको इस अधिकार, उनकी सुरक्षा इस बिल में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हायर स्टडी में उनको जाना है और जरूरी है ये लागू होना। एक व्यक्ति पे अगर गलत इम्पोजिशन होता है तो उसका दुख सबको रहता है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी है कि बिल वापस लेके और खत्म कर दिया जाए। ऐसे तो न्यायालय बंद कर दो, फिर तुम चुनाव ही कराना बंद कर दो। कितने जगह है कि अधिकारी चुनाव आयोग पे आरोप लगा है, चुनाव आयोग पे आरोप लगा है, तो क्या बंद करा दोगे चुनाव होना इस देश में? आरोप तो सब पे लगते हैं। कोई भी जब कानून बनता है, अंग्रेजों ने क्या कहा पहले कि हम इनको आजादी देंगे तो इसका गलत इस्तेमाल ये करेंगे। तो क्या फिर से गुलाम बन जाओगे इस देश में? अंग्रेजों को बुला के उनके सामने गुलाम बन जाओगे? और सबसे बड़ी बात है कि SC ST OBC अभी धर्म बचाने में लगा हुआ है। वहां सिटी मजिस्ट्रेट तक अपने बच्चों के लिए इस्तीफा दे रहा है और ये कथाओं में भीड़ जुटाने जा रहे हैं। और ये नहीं मान रहे हैं कि ST SC OBC का जो कमेटी बनेगा वो निष्पक्ष होगा। लेकिन आप एक बाबा से ये निष्पक्ष कर रहे हैं कि वो विशेष जाति का होने के बावजूद आपके पक्ष में वो कथा कहेगा, आपके हक की बात करे। ये आप सदियों से विश्वास करते आए हैं, लेकिन उनको विश्वास आप पे नहीं है कि आप उनके हक में बात करेंगे, उनके प्रति निष्पक्ष हैं। यानी लॉयल्टी केवल आपको साबित करनी है, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है, उनमें जन्मजात है। ये सारी चीजें चल रही हैं। UGC एक्ट को लेके एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि ये बहुत गलत है, लेकिन अभी भी SC ST OBC सोया हुआ है। उसको इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का फायदा है तो महिलाओं का है, दिव्यांग का है। हर सोसाइटी के महिला जब आगे बढ़ेगी, हायर स्टडी में जाएगी, हायर एजुकेशन में जाएगी, तो समाज बदलेगा। उसके तरह से नियम चेंज होंगे, उसकी तरह से सुविधाएं बनेंगी। अगर तुमने सुना होगा कभी किरण बेदी की, और एक है जो राज्यसभा सांसद है इन्फोसिस की, तो वो लोग कहते थे कि जब हम लोग गए थे तो महिलाओं के लिए शौचालय नहीं बने थे कहीं, लेकिन जब वो गश्त पे जाने लगी किरण बेदी तो शौचालय बनाए जाने लगे कि महिलाओं को जरूरत पड़ती है। इसमें नियम में बदलाव होंगे। महिलाएं जब जाएंगी तो समाज बदलेगा, बहुत सारी चीजें जाएंगी। तुम केवल एक चीज को लेके और इस पे को पीछे बैक नहीं करा सकते। अब तो मोदी जी के लिए चुनौती भी है कि देखते हैं कि वो झुक जाते हैं कि इस पे लागू रहते हैं। वो कहते हैं कि सही फैसला हम लेते हैं, तो लेके दिखाएं इस फैसले, और इसका समर्थन आप लोग आके करिए। ये फाल्स नैरेशन बनाने वाले लोग ये ऐसे ही हमेशा विरोध करते रहे। आखिर सबके लिए बना आरक्षण हुआ कि आरक्षण का चलो मिसयूज हो रहा है, 24 EWS आया और 90% लोगों के उनके संस्थान में रहने के बावजूद ये कम आया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बनाया गया। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती रहेंगी, लेकिन लॉयल्टी केवल आप साबित मत करिए, उनको भी साबित करने दीजिए। उनपे भी आप विश्वास मत करिए कोई स्टूडियो में बैठ के और आपके हक की आवाज उठाएंगे। वो आप पे नहीं विश्वास कर रहे हैं और आप हिंदू बनना चले हैं। पहले अपने बच्चों का भविष्य देखिए। वो तो ये कहने लगे हैं कि हम विदेश में जाके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे।
सोचिए कि जो देश, जिस देश में सत्य सनातन जिंदा रहा है, वो इस देश को कहते हैं कि हम हिंदू को बचाते हैं, हम हिंदू सदियों से पूजते आए हैं सनातन को, और वो इस देश को छोड़ने के लिए तैयार हैं केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए, और आप अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए तैयार। तो इस चीज के समर्थन में आप भी वीडियो बनाइए, क्योंकि वो सभी लोग बना रहे हैं, आप भी आगे आइए। और इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें जनरल कास्ट की, ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं और दिव्यांग भी हैं। SC ST जनरल, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग जो महिलाएं हैं उनके लिए अधिकार जरूरी है। भले पुरुषों के लिए ना हो, लेकिन महिलाओं के लिए अधिकार जरूरी है, और ये सख्ती से लागू होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। आप सभी का धन्यवाद।